आपको सोशल मीडिया में कवर करवा देता हूँ। आपने लेक्चर के बाद अभी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा जी, फेज़ 0 था हमारा। वो होगा अपना, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं, फैज़ तो ये है, अब्दुल्ला ही होगा उसका नाम। हाँ, ये फैज़, ये बैठा हुआ हमारे साथ, ये है जकरिया, उसका नाम है जकरिया को लैब में सुना दो। अच्छा जी, फेज़ 0 हम लोगों ने लॉन्च किया था। आज हम लोगों ने फेज़ 1 करना है। अज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं, ओहो ऑनलाइन नहीं दिया। अज्यूम हम लोग ये कर रहे हैं कि फ़ेज़ 0 को चलते हुए 5 डेज़ हो गए हैं। बात याद रखें कि फ़ेज़ 0 में आपको प्रॉफिट नहीं आता, फ़ेज़ 1 में भी नहीं होता, फ़ेज़ 2 में भी नहीं होता, फ़ेज़ 3 में भी नहीं होता। फ़ेज़ 4 से शुरू होता है प्रॉफिट आना। ओके जी, पहले जो 3 फेजेज़ हैं वो प्रेपरेटरी फेज़ हैं, उनमें प्रेपरेशन होती है, तैयारी होती है। और फेज़ 4 से ऑनवर्ड्स अगर आपको वो नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि आप नाकाम हो गए हैं, दोबारा से फ़ेज़ 0 में आए। हर प्रोडक्ट के लिए 9 फेजेस चलेंगे। ठीक है जी, आप एक प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, 9 फेजेस से गुजारेंगे। चौथे प्रोडक्ट में, चौथे फेज़ में आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, ख़त्म, टाटा बाय बाय, दोबारा 0 से शुरू करें। अच्छा जी, तो अब क्योंकि मेरा मेटा अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है, मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता, ये देखो डिलीट लॉग्ड है, तो मैं इसी को आपको एडिट करके सिखा रहा हूँ। कंपेन का नाम हो जाएगा जी फेज़ 1। फेज़ 1 का नेम है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। नहीं उसमें बन जाएगा, चलेंगी सारी चीज़ें, मुझे डिलीट नहीं होंगी। ऐड क्रिएटिव टेस्टिंग, महंगा तरीन ये फेज़ है हमारे पास, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी इसी में लगती है। अगर इस फेज़ में आप मेहनत कर लेते हैं फिर आपकी ज़िंदगी आसान है। अगर इस फेज़ में आपसे वो खर्च नहीं हो रहा है, आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, या इस फेज़ में आपने मेहनत नहीं की हुई, आपने अपनी ऐड क्रिएटिव ऐड कॉपी अच्छी नहीं बनाई हुई, कोई फ़ायदा नहीं। फेज़ 1, फेज़ 1 क्या हो जाएगा जी मेरे पास, क्रिएटिव, सॉरी, अच्छा बात याद रखें कि फ़ेज़ 0 बंद नहीं होगा 5 दिन बाद। फ़ेज़ 0 चल रहा है, उसमें फ़ेज़ 1 का इजाफा हो जाएगा। फ़ेज़ 0 चल रहा है, साथ नहीं लगाना, फ़ेज़ 1 ऐड कर देना है। फ़ेज़ 0 क्रिएटिव टेस्टिंग, यहाँ से किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, उसी तरीके से आप सेल्स पे रहेंगे, चलते चलते आप कर देंगे इसको नेक्स्ट। पहली जो सेटिंग चेंज होगी, फ़ेज़ 1 में आके हमारा रीजन डिफाइन होगा। पहले हमने रीजन को हाथ नहीं लगाया था, पूरी की पूरी दुनिया बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड थी। अब मैं रीजन पे हाथ लगाने लगा हूँ। बाकी जो सेटिंग्स है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वेरियंस, डाटा सेट हमारा वही रहेगा। ये डाटा सेट चेंज होगा जब मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा। ठीक है जी, पिक्सल, हर प्रोडक्ट के लिए एक नया पिक्सल होगा, हर प्रोडक्ट के लिए अपने फेजेस होंगे। अगर आपका फेज़ 3 में जाके फ़ेज़ 4 में जाके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वापस हासिल नहीं कर पा रहे, फ़ेज़ 4 की इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगर आपने फ़ेज़ 4 में 500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो आपने 500 रुपये अर्न बैक करने हैं, तब आपका फ़ेज़ 4 कामयाब है। अगर आप फ़ेज़ 4 में ऐसे नहीं कर पा रहे तो फिर आपका वो पिक्सल ज़ाया है, हम उसको डिलीट कर देंगे इवेंट मैनेजर में से। ओके जी, यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, नीचे नीचे आना है और हम लोगों ने आ जाना है ऑडियंस कंट्रोल में, और लोकेशन दिस टाइम इंक्लूडेड, लोकेशन क्या है, पाकिस्तान। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई लोकेशन नहीं होती, पूरी की पूरी रैंडम टारगेटिंग होती है, इसलिए हम इसको वार्म अप बोलते हैं कि ये दुनिया के कई मुल्कों में जाके जहाँ जहाँ मेटा को एक्सेस है उधर ये चला जाता है और हमें रीच दिखाता है।
टेस्ट करवाता है कि जी क्या हो पा रहा है। इंक्लूडेड लोकेशंस पाकिस्तान, इधर आप लोगों ने एडिट पे आ जाना है और यहाँ से आपने अपनी जो भी टारगेट लोकेशन है, अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं उधर ले जाएं, अगर आप गल्फ़ में काम कर रहे हैं आप उधर ले जाएं, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं इसको आपने उठा के वहाँ पर रख देना है। दी एंड। मेरे केस में मैं पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान ऐड कर दूँगा। लें जी, मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया। एडवांटेज प्लस ऑडियंस छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, प्लेसमेंट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाम चेंज मैं कर लेता हूँ इसका, फेज़ 1 क्रिएटिव टेस्टिंग। ऐड में आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होने लगा है। इस एक कंपेन के अंदर 5 एड सेट होंगे। इस कंपेन के अंदर 5 एड सेट होंगे, यानी कि इकट्ठे 5 ऐड चल रहे होंगे। तो आपका अगर 100 रुपये का बजट है तो वो बजट कितना हो जाएगा 500, क्योंकि एक का 100, दूसरे का 100, तीसरे का 100, चौथे का 100, पाँचवें का 100, 500 है तो वो कितना हो जाएगा 2500। और ये आपकी कंपेन चलनी है कम अज़ कम 10 दिन। 25,000 5 के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, ज़ाती बिजनेस के लिए ये सूटेबल नहीं है। क्यों? जब बंदे की जेब से पैसा जा रहा होता है बंदा चवल हो जाता है। ठीक है, जब क्लाइंट की जेब से जा रहा हो तो जितने मर्जी लगाएं। यहाँ पर आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप अपना अच्छा सा एड क्रिएटिव सेट करें। सही बात की समझ? हम लोग 5 अलग अलग वीडियोस, बात याद रखें, इस्तेमाल वीडियो करनी है। और कैसी वीडियो इस्तेमाल करनी है इस जुमन में मैं आपको एक छोटा सा लिंक भेजता हूँ, वो देखें पहले सारे, फिर हम अगली बात करते हैं। मैं ग्रुप में लिंक भेजता हूँ। शाहजहान अपने नंबर के एंड वाले 4 बताना। मैंने कैमरा वाली रील मुझे याद है आपको भेजी थी। अच्छा जी, टाइम हुआ है 5:30 वाले ग्रुप में। आप सबसे पहले ये रील देखें। कर लो आवाज़ ऊँची थोड़ी सी। नहीं, रील है। जीनियस हैं आप, जीनियस हैं आप, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की चल गई है, नहीं तो यहाँ पे रन करके देखो चलती है। वैसे पीसी पे चलती नहीं है अमूमन। बाकी चलो बहरहाल आवाज़ ऊँची करो आप जो प्ले कर रहे हो जिसकी भी। हाँ, आवाज़ फुल कर दो, शुरू से शुरू करो। सुन लें, देख नहीं सकते तो। खूब चलाई हुई है मैडम। वीडियो देखी नहीं एटलीस्ट, चलो देखने वाला उसमें कुछ नहीं था, बस स्क्रीन किया गया ऐसे ऐसे ही कर रहा था। सबसे पहली बात कि देखो उसने वीडियो उर्दू में बनाई, अंग्रेज पंथी नहीं झाड़ी। पहली बात, मेरा बात सुनने का दिल किया। दूसरी बात,
उसने वीडियो ऐड को ऐड फॉर्मेट में नहीं किया। वो ये भी तो कह सकता था कैनवा के ऊपर बहुत बड़ी सेल लग गई, कह सकता था, उसको क्या चीज़ दुनिया की रोक रही है सिवाय अकल के। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा कि मैं आपका मसला हल करने लगा हूँ। हर इंसान को लगता है कि उसको बहुत मसले हैं, हर बंदा उन मसलों का हल चाहता है। तो कैनवा प्रो एक ऐसा मसला है कि ये कर रहा है, तो लिहाजा उसने उस मार्केट को टारगेट किया। दूसरी बात, उसने यहाँ पे मार्केट ट्रेंड को ब्रेक किया। यहाँ पे हर बंदा कैनवा प्रो लेता है, एक कैनवा पे ही बैनर बनाता है या कैनवा पे ही वो एनिमेटेड थोड़ी सी रील बनाता है। मैं आपको एनिमेटेड रील की भी वीडियो भेजता हूँ। इस तरह की लोग रील्स बनाते हैं और समझते हैं जी क्या ही बात है। तो लिहाजा उसने थोड़ा सा धारे के एंटी जाके काम किया और क्या लेकर आया, ऑडियो बेस वीडियो लेके आया, और जो जो कुछ वो कर रहा था वो स्क्रीन पर दिखा रहा था। ये इस तरह की वीडियोस कैनवा से, एनिमेशंस कैनवा से बना लेते हैं। लिहाजा ये एक बहुत अच्छी ऐड क्रिएटिव है। ऐड क्रिएटिव से मुराद वो पिक्चर, वो वीडियो, वो बैनर होता है जो आप अपने उसमें अपलोड करते हैं ऐड के अंदर। और ऐड कॉपी से मुराद वो कीवर्ड्स, वो टेक्स्ट होता है जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़, अगर आपकी ऐड क्रिएटिव पावरफुल नहीं है तो भूल जाएं, भूल जाएं, भूल जाएं आप कभी प्रोडक्ट बेचने में कामयाब होंगे। ठीक है जी। इस जुमन में जो यूफोन के पुराने एड्स हैं, अगर आप उनकी तरफ जाएं, यूफोन तुम ही तो हो, आज भी हमें टैगलाइन याद है, तेरी मेहरबानी, लाइन करानी है, ये सारे यूफोन के पुराने एड्स। तो इस तरह की ऐड क्रिएटिव जो कि आपको कहानी सुनाए वो बनाए। अब सवाल ये उठता है कि जी हमें तो वीडियो एडिटिंग नहीं आती, हम ये सारे काम कैसे कर सकते हैं। इसका जवाब है, अच्छा एक ये सवाल है कि हमें वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, हम कैसे कर सकते हैं। और इसका दूसरा क्वेश्चन इसके पैरेलल में ये है कि भाई हम तो मार्केटिंग है, हमारा ये शोबा कब से हो गया कि हम वीडियो बनाएं। इसका जवाब ये है कि जी हमारा शोबा मार्केटिंग है, बिल्कुल अच्छी बात है, वीडियोग्राफी नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन हमें वीडियो शूट करवानी आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कस्टमर देखना क्या चाहता है। और फेज़ 1 सारा का सारा यही पॉइंट डिस्कस करता है। इसका मकसद हयात यही है कि कस्टमर को मुख्तलिफ एड्स दिखाई जाए। हम लोग 5 अलग अलग तरह की ऐड रन करेंगे एक ही प्रोडक्ट की, देखेंगे कि किस चीज़ की CTR सबसे ज़्यादा है। जिस ऐड की CTR ज़्यादा है वो ऐड रहेगी, बाकी सारी की सारी एड्स बंद कर दी जाएंगी। फेज़ 2 के अंदर, फेज़ 0 में हमने कुछ नहीं देखना, फेज़ 0 चल रहा है, उसको कोने में चलता रहने दे। फेज़ 1 में हम लोग 5 ऐड सेट्स बनाएंगे, हर ऐड सेट के अंदर एक ऐड होगी और हर ऐड के अंदर एक यूनिक किस्म का, एक नई किस्म का ऐड क्रिएटिव होगा। पहले सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि हमें ये बात वीडियोग्राफी क्यों आनी चाहिए। दूसरा सवाल ये कि जी अब आप लोग तो वीडियोग्राफर्स को अफोर्ड या वीडियो एडिटर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब हम लोग कहाँ से अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। इसका एक बड़ा अच्छा जवाब है। उससे पहले एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो पेड ऐड होते हैं ना उनमें हैशटैग का रोला होता है, ना उनमें कीवर्ड्स का रोला होता है, कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे बात होती है ह्यूमन साइकोलॉजी की। 2 चीज़ों को आप क्लियर कर लें, आपकी ऐड कभी फेल नहीं होगी। पहली चीज़, सीधी बात, नो बकवास। पाकिस्तानियों को इतना सा काम करने की आदत नहीं है, हम लोग बात सीधी नहीं कहते, माई सेल्फ इंक्लूडेड। दूसरी बात, बैनर्स की जान छोड़ दें, थोड़ी मेहरबानी, दुनिया ने बड़ी तरक्की कर ली है। उस दिन मैं आप लोगों को गालबन, वो फर्स्ट टाइम था मेरा इनके साथ, मैंने AI यूज़ की थी, ChatGPT से मैंने एक इमेज जनरेट करवाई, मेटा से एक इमेज जनरेट करवाई, रनअवे से मैंने उसको एनिमेट कर दिया। मेरा ख्याल है इस PC में पड़ी हुई भी होगी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये भाई, ये पिक्चर थी, स्टैटिक पिक्चर, AI जनरेटेड है बाय द वे, ये पिक्चर भी AI जनरेटेड है। और इसकी वीडियो नहीं थी डाउनलोड की,
चलो ये वीडियो देख लो, ये वीडियो भी एआई जनरेटेड है। ओके, बताने का मकसद क्या है कि थोड़ी सी अपनी उसमें एडवांसमेंट लेकर आएँ सोल्व में। बट द पॉइंट इज़ कि मैं आपको मार्केटिंग के कोर्स में एआई की जेनेरिक इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ कि यू कैन यूज़ दिस, यू कैन डू दैट, लेकिन अगर मैं एआई के थ्रू ये सारी करवाने शुरू कर दूँ तो लेक्चर दूसरी तरफ निकल जाएगा। बहरहाल आते हैं ऐड की तरफ वापस। ये 2 पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर कर लेने हैं। अब सवाल वही का वहीं रह गया कि जी अब हम लोग अपनी अच्छे क्रिएटिव्स कहाँ से लेके आएँ, तो इसका जवाब है मेरे पास एड्स लाइब्रेरी। क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का कोई मसला नहीं होता, कीवर्ड का कोई मसला नहीं होता, लिहाजा अगर आप एड्स लाइब्रेरी में जाएं, मेटा एड लाइब्रेरी में, यहाँ पर आपको बेहतरीन बने बनाए ऐड क्रिएटिव्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको बने बनाए बेहतरीन ऐड क्रिएटिव्स मिल जाएंगे, यू कैन गेट इंस्पायरेशन। हो सके तो आप डाउनलोड तो नहीं कर सकते, आप यूट्यूब से सिमिलर वीडियो क्लिप्स लेके, या आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैंने कैसी चीज़ बनानी है। जब आपको पता हो कि मैंने बनाना क्या है, फिर आप कैनवा पे उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ये जी मैं एड्स लाइब्रेरी में आ गया। मेटा के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, एड्स मैनेजर से भी आ जाती है। सब क्विकेस्ट वे ये कि डायरेक्ट गूगल पे जाके लिख के सर्च कर लें। हो गया। एड्स लाइब्रेरी पाकिस्तान में देखनी है, किस कंट्री में आपने देखनी है, आपने अपने टारगेट कंट्री को सर्च करना है। मैं अपनी टारगेट कंट्री ले लेता हूँ जी, यूएस से पहुँचोगे हम लोगों ने, उधर ही जाने हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐड किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है जी? सारे एड्स। किस कीवर्ड से रिलेटेड आपको ऐड चाहिए जी? मुझे कैट से रिलेटेड ऐड चाहिए। इसको मैंने सिंपली एंटर कर दिया। तो कैट से रिलेटेड मुझे वो यूएसए में जितने भी एड्स लगे हुए हैं एज ऑफ 5:58 पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम वो मुझे दिखा देगा। ये देखिए, ये वो एड्स भी दिखा रहा है जो यूएसए में लगे हुए हैं, और ये वो एड्स भी दिखा रहा है जो यूएसए के लिए लगे हुए हैं, बट नॉट नेसेसरी। मतलब ये जो यूएसए रीजन को टारगेट कर रहे हैं वो सारे ऐड हैं। ये पाकिस्तानी बंदा भी हो सकता है, इंडियन भी हो सकता है। ठीक है जी, ये बंदा तो पक्का इंडियन है या पाकिस्तानी है। यहाँ पे ऐड मुझे दिखाया जा रहा है कि ये ऐड 15 जनवरी 2025 को रन किया गया और इसको चलते हुए 4 घंटे हो गए हैं। हमें इसके ऊपर एतबार नहीं। क्यों नहीं एतबार? बहुत थोड़ी देर हुई है इसको चलते हुए। मैं ये नहीं कह सकता ये कामयाब रहा या नाकाम रहा। आगे चलते हैं। 15 को चला, 11 घंटे हो गए चलते हुए जी। कोई ट्रस्ट नहीं। उसके बाद और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ये इसको 5 घंटे हो गए चलते हुए, इसको भी 5 घंटे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है जी। कहते हैं 4 एड्स यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट। ये वाली जो वीडियो है इसको 4 एड्स यूज कर रहे हैं। यानी कि जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिकता है वो दिखता है। जो चीज़ सेल नहीं होती वो मार्केट में नहीं आती, और जो चीज़ मार्केट में नहीं आती वो कभी भी सेल नहीं होती। ठीक है, चलो इस ज़माने में बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है, उसको बाद में डिस्कस करते हैं। बड़ी एक मुझे इंपॉर्टेंट बात बता दी कि यानी कि इस ऐड क्रिएटिव में और इस ऐड कॉपी में कुछ है कि 4 लोगों ने इसको इस्तेमाल करना समझा। यानी कि ये ऐड रिजल्ट्स
देर है। देखते हैं जी इसके अंदर क्या है। ये मैं आपको यहाँ से ये हटा देता हूँ। सबसे पहली बात कि ये एक ऐड नहीं है, ये एक प्रोडक्ट का रिव्यू है और उसने बस कह दिया शॉप नाउ। इसीलिए यूज़र के लिए ये ऐड बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि वो ऐड जो ऐड ना लगे वो लोगों में पसंद की जाती है। ओके जी, तो क्योंकि ये जो ऐड है मेरे पास, एस्केप, क्योंकि ये जो मेरे पास ऐड है ये एक व्लॉग की सूरत में, प्रोडक्ट रिव्यू की सूरत में, तो एक ही वीडियो के अंदर कस्टमर को प्रोडक्ट का भी पता लग गया अगर उसने लेनी होगी ले जाएगी, और साथ ही उसको रिव्यू मिल गया। ये नहीं कि उसने पहले प्रोडक्ट देखी वो जाके रिव्यू करे, इतनी देर में मूड बदल जाता है। बंदा इंस्टाग्राम पे जब ऐसे स्वाइप करता है इतनी देर में बंदे का मूड चेंज होता है, मतलब यूट्यूब पे पहुंचता है वहाँ पे जाके शॉर्ट्स खोल लेता है, कुछ और देखना शुरू कर देता है। नहीं जी, इसी तरीके से ये वाली जो ऐड है इसको 2 लोग यूज़ करें। 2 एड्स यूज दिस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट। इसको चेक करते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है जी। ये सेम एक ट्रेंड का मुझे पता लग गया कि ऐसे जो एड्स रिव्यू की फॉर्म में होते हैं उनको दुनिया पसंद करती है। और नीचे चलते हैं जी। और काफ़ी नीचे चलते हैं। ये 14 जनवरी को ऐड चला, इसको चलते हुए 8 घंटे हो गए हैं। इसकी अगर आप ऐड डिटेल्स पे क्लिक करें तो आपको ऐड की तफसीलात नज़र आ जाएंगी। इसने एक बड़ी क्रिटिकल गलती की हुई है कि ये कुत्तों को ऐड बिल्लियों को दिखा रहा है। ठीक है जी, ये एक बड़ा इसमें क्रिटिकल फ्लॉ है। इसी तरीके से जब आप एक ऐड को ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तब एक पॉइंट आता है कि आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कुछ इस तरह के पेजेस हैं कि वो बार बार ख़ुद को रिपीट कर रहे हैं। फिर आपका अगला स्टेप क्या होता है कि उन पेजेस को जाके सर्च किया जाए और उन पेजेस की जो टॉप रैंकिंग एड्स हैं उनसे आइडिया लिया जाए। ये देखो, 3 एड्स यूजेस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट। अगर आप भी इस क्रिएटिव एंड टेक्स्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके पेज पे जाएं, ये जो इसकी वीडियो लगी हुई है इसको फाइंड आउट करें। ओके जी, नहीं तो अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ऑन स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके फेसबुक का पेज है, यहाँ से आपने अपनी वो जो रेलिवेंट वीडियो है ऐड वाली अपलोडेड होती है। अगर वीडियो है तो रील्स के सेक्शन में लाजमी अपलोड होगी। आप लोगों ने उसको ढूंढना है और अपने पास एड्स मैनेजर पे ले आना है। ये सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की। फिर आप लोगों ने यहाँ से कर लेना है अपनी ऐड क्रिएटिव, क्रिएट पोस्ट। फेज़ 1 में हम लोग एग्जिस्टिंग नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे। ये राइट कर लेंगे आप पोस्ट को, या दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग ऐड क्रिएटिव को कर लेते हैं प्लेसमेंट ऑप्शन, यूज़ एग्जिस्टिंग से क्रिएट ऐड। इसकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। सिंगल इमेज और वीडियो कैराउजल, जी हमने सिंगल इमेज और वीडियो करना है। सेट अप क्रिएटिव, इमेज ऐड, वीडियो ऐड। हमने वीडियो ऐड करना है, इमेज ऐड को कोई घास नहीं डालता। अभी से बता रहा हूँ, बाद में ना कहना। क्रिएटिव सेटअप, थोड़ा सा इसको टाइम दें।
टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, पर अपना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन। प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये क्या होती है? प्राइमरी टेक्स्ट होता है कि व्हाट इज़ दिस एड अबाउट, हेडलाइन, मेन लाइन, और प्राइमरी टेक्स्ट उसकी डिस्क्रिप्शन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। इस जुम्मन में मैं आपकी एक बड़ी अच्छी मदद कर सकता हूँ। एक टूल है, उसका नाम है AIPRM। AIPRM आपने गूगल पे आके लिखना है और एक्सटेंशन अपने ओपरा में या अपने क्रोम में या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आपने इंस्टॉल कर लेनी है। सिंपली आप वन क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ना हो तो लैपटॉप ले आइएगा, मैं आपको कर दूँगा। ये है जी मेरे पास AIPRM, किधर है जी, ये है। वहाँ डिलीट हो गई है, चले नो प्रॉब्लम, इंस्टॉल कर लेता हूँ। AIPRM लिखा, एंटर किया। चैट जीपीटी के साथ ये यूज़ होती है। आइए सर, ये बैग डालो। हमारा थोड़ा सा बंद हो गया। ये जी सामने AIPRM वाला लिंक है, इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक किया। इंस्टॉल फॉर फ्री सामने उन्होंने बटन दिया हुआ है, मैंने क्लिक किया। फॉर चैट जीपीटी, मुझे चैट जीपीटी के लिए चाहिए। डाउनलोड AIPRM फॉर चैट जीपीटी। ऐड टू ओपरा, इनेबल नाउ। ये आ गई जी AIPRM टॉप पर। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। chat.openai.com, ये चैट जीपीटी का लिंक है, ओपन हो रही है। उसको 1-2 मिनट दें, ये भी लॉन्च हो जाती है। ये लेंगे, AIPRM लॉन्च हो गया। कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली फॉरवर्ड स्लैश लगानी है और यहाँ पे आपने लिखनी है मेटा एड। ठीक है जी, जनरेट मेटा एड कॉपी विद 1 क्लिक, या हुक लाइन फॉर फेसबुक, ये कौन सा है, ब्रायन हुड नहीं, यही वाला है। जनरेट मेटा एड कॉपी विद 1 क्लिक कर दिया जी। Output in English. What are you advertising? Who is the avatar and what benefit will they gain? आप इनको बताएं कि आप क्या चीज बेच रहे हैं। जी मैं क्या चीज बेच रहा हूँ, कैट्स लिख के मैंने एंटर कर दिया। ये आ गई मेरे पास क्या बना मेरी, ये मेरा आ गया प्राइमरी टेक्स्ट और ये आ गई मेरे पास मेरी डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन।
हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट अगर आप चाहें तो शॉर्ट हेडलाइन आप सेम रख सकते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक किया और इस तरीके से आपने 5 टेक्स्ट दे देने हैं। 5 ऐड बन रहे हैं, हर ऐड के अंदर एक वीडियो, 5 डिस्क्रिप्शन, यानी कि टोटल 25 सेट्स ऑफ हम लोग डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे। जिसके लिए जो सूटेबल होगी मेटा उसके साथ जोड़ देगा, जो वीडियो जो टेक्स्ट उसको अच्छा लगेगा उनको वो जोड़ देगी। लें जी, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्रॉपिंग पे। अब देखो क्रॉपिंग में क्या होता है, मेटा आपको दिखा रही है कि अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो ये प्ले नहीं होगी, तो लिहाजा हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं उसकी रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, अगर आप चाहें रिप्लेस पे क्लिक करें तो आप वीडियो को इस एक पॉइंट की वीडियो को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि पर आपने फिर मल्टीपल वीडियोस अपलोड की हुई हो। अभी इस फेज़ 1 में हमने इस पॉइंट पे नहीं जाना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इन्हेंसमेंट्स पे आ जाएंगे, किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, डन कर देंगे। एक काम हो गया। इसका मैं नाम रखता हूँ फेज़ ऐड 1 फेज़ 1 के लिए, और यहाँ पे मैं बता दूंगा कि जी कौन सा ऐड है, फेज़ 1 कार फ्लाइंग, ताकि मैं यहीं से देख के बता दूं, मुझे ओपन ना करना पड़े बार बार। हो गया डन। ये 4 नुक्तों वाला सिंबल नज़र आ रहा है, इन 3 नुक्तों पे आपने क्लिक करना है, रेक्टेंगल स्क्वायर्स वाला, और यहाँ से आपने इसको क्विकली डुप्लीकेट कर लेना है। क्विकली डुप्लीकेट की मेरी ऑप्शन ब्लॉक हुई हुई है जी, कैसी बात है। क्विकली आप इसको डुप्लीकेट करेंगे और फिर वो हो जाएगा ऐड 2। फेज़ 1 सारा का सारा सेम नाम रहेगा और बस ऐड 1 की जगह क्या हो जाएगा, ऐड 2, ऐड 3, ऐड 4। इस तरीके से आप 5 एड्स बनाएंगे, हर ऐड के अंदर 5 हेडलाइंस होंगी, 5 डिस्क्रिप्शंस होंगी और 5 वो क्या उसको बोलते हैं, शॉर्ट हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और तीसरी जो भी चीज़ थी प्राइमरी टेक्स्ट। 5 ये चीज़ें होंगी, 5 एड्स, और हर ऐड के अंदर डिफरेंट वीडियो। एक ऐड का दूसरी ऐड से कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो सेम प्रोडक्ट है। वीडियो बिल्कुल डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट सेम होगी, वीडियो डिफरेंट होगी, आवाज़ डिफरेंट होगी, कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर पहली वीडियो में आपने व्लॉग लगाया है, दूसरी वीडियो में आप AI जनरेटेड इमेजेस लगा लें, तीसरी वीडियो के अंदर आप प्रोडक्ट का रिव्यू लगा लें, चौथी वीडियो के अंदर आप एक जेनेरिक ऐड लगा लें, 5वीं वीडियो के अंदर आप कोई फ़नी वीडियो लगा लें। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने फेज़ 1 को लॉन्च करना है। इसके हवाले से कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो आज के लिए इतना ही। प्राइमरी टेक्स्ट जब आपको ऐड होता है, जो टॉप पे आपको नज़र आता है, पहली जो लाइन नज़र आती है, खैर जो मैं अपनी फेसबुक पे आके आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो मैंने पोस्ट देखी, 2 पोस्ट के बाद ये ऐड इन्होंने दिया ही नहीं। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये प्राइमरी टेक्स्ट है और ये आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है। ओके, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट 2 है। हेडलाइन भी यहीं पर आती है, हेडलाइन इंस्टाग्राम में होती है, जो छोटी डिस्क्रिप्शन नहीं होती वो होती है हेडलाइन।
वो इंस्टाग्राम के लिए होता है। यहाँ पे आते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है और ये मेरे पास वो है प्राइमरी टेक्स्ट, और ये जो नीचे आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ये हेडलाइन है। हर किसी का, हर ऐड का तो अलग अलग फॉर्मेट होता है, इसके अंदर सिर्फ हेडलाइन है, सॉरी प्राइमरी टेक्स्ट है। ये मेरे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन छोटी ही रखनी है, मैक्सिमम 500 कैरेक्टर्स विद स्पेसेस। ये जो इसने मरले के जितनी दी है ना चैट जीपीटी ने, ये नहीं सही। उसको कहोगे भाई 500 कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन ABC, वर्ड्स भी नहीं, कैरेक्टर 500 कैरेक्टर। लाइक AIS 2 कैरेक्टर है, फिर स्पेस तीसरा कैरेक्टर है, यूआर के अंदर 4 कैरेक्टर हैं, तो ये कैरेक्टर्स हो गए 7। इस तरीके से ये बढ़ेगी। ओके हो गया। आप भी देना, 2 नंबर लगता है बंदा। तुम पेड ऐड चला रहे हो, उसी में तुम अपनी वेबसाइट दो ना। ये इस तरह लगता है कि कैंपेन वो चलाते हैं मैसेज की, लीड की, और ऊपर वेबसाइट दे देते हैं ताकि लोग वेबसाइट पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ जाएं। एक टिकट में डबल मज़े। ये सही नहीं होता मामला। ले